मम्मा मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा मर गई। अब मेरा क्या होगा मम्मा? एक दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी। तभी एक जंगल का नन्हा बच्चा नदी में भीगता हुआ आता है और एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वहां एक दूसरे पेड़ पर बैठी सुमित्रा चील को सुनाई देती है। अरे बाबा, ये तो किसी बच्चे की रोने का आवाज है। इतनी तेज बारिश में इतनी जोर जोर से किसका बच्चा रो रहा है? शायद उसकी माँ अभी तक भोजन लेकर घोंसले में नहीं आई है और बच्चा अकेले होने की वजह से रो रहा है। लेकिन मुझे क्या मेरा तो आज के भोजन का इस्तेमाल हो गया है। इतनी तेज बारिश में कहीं भोजन भी मुझे नहीं मिलेगा। चलकर देखती हूँ इस घोंसले में मेरा शिकार रो रहा है। इतना सोचकर चील इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ की डाल पर बैठे उस बच्चे पर आती है। वो जल्दी से बच्चे के पास जाती है। तभी वो चिड़िया का बच्चा बोलता है, मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हो मम्मा? हुरी बाबा, ये तो बच्चा बहुत छोटा है, पता नहीं ये कहाँ से चला आया है। ये तो इस जंगल का नहीं लगता। इसे खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन इतनी बारिश में भगवान ने मेरा शिकार मेरे पास खुद भेज दिया है। शायद ऊपर वाला भी मुझ पर मेहरबान है। चील उस चिड़िया को दबोच कर अपने घोंसले में लेकर जाती है। बच्चा अभी भी रो रहा था। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अरे बाबा, ये बच्चा तो इतना मासूम है कि इसे यह भी नहीं पता मैं इसे मार के खा जाऊंगी। सुमित्रा चील जैसे ही उसे मार के खाने को होती है, उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। कुछ समय पहले उसके बच्चे को एक जालिम कौवे ने अपना शिकार बना लिया था। आखिर सुमित्रा चील के सीने के अंदर भी एक माँ का दिल था। अपने बच्चे की याद आते ही चील उस नन्हे बच्चे को मार के खाने का ख्याल छोड़ देती है। नहीं नहीं, मैं इस मासूम बच्चे को नहीं खाऊंगी। इसे मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगी। सुमित्रा चील तुरंत अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। ना रो मेरे बच्चे, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा नाम टोनी चिड़िया है। आज से मैं तुम्हें टोनी चिड़िया कहकर ही बुलाऊंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील टोनी से बहुत प्यार करती थी और उसे खाने के लिए मीठे मीठे फल लाकर देती थी। चिड़िया टोनी भी अपने सुमित्रा चील माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन चील अपने बेटे के लिए अंगूर लेकर आती है। लो टोनी बेटा, आज मैं तेरे लिए मीठे मीठे अंगूर लाया हूँ। मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है।
प्यार करती हूँ। एक दिन सुमित्रा अपने टोनी चिड़िया को गोद में बैठाकर प्यार कर रही थी। तभी काले कौवे की नजर उस पे पड़ती है। वो जल्दी जल्दी टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, गजब हो गया। चील पता नहीं किसका बच्चा लाया है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। अब वो उससे मार के खा जाएगा। हमें किसी तरह उस बच्चे को बचाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं कालू भैया? हम सबके सुरक्षित बच्चे हमारे पास हैं। जरूर आपको गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी आपका नजर थोड़ा कमजोर ही है। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरा नजर उतना भी नहीं खराब है। मैंने देखा वो चील एक चिड़िया के बच्चे को अपने पास बिठाकर घूरी जा रही थी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। कालू भैया, हम दोनों मिलकर उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत ही ताकतवर है। कालू कौवा झटपट एक मांस का टुकड़ा लाता है और उस पे जहर लगा के चील के घोंसले के नीचे रख देता है। ये सभी एक पास वाले पेड़ पर छिपकर चील के घोंसले पर नजर रखते हैं। उधर चील अपने बच्चे से कहती है, टोनी बेटा, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। तुम घोंसले से बाहर मत निकलना। नहीं मम्मा, मैं घोंसले से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं आपका सबसे अच्छा बच्चा हूँ ना। मैं आपका कहना मानूंगा। आप जाएं। सुमित्रा भोजन की तलाश में जैसे ही घोंसले से बाहर निकलती है, उसे वो मांस का टुकड़ा नजर आ जाता है। उसे क्या पता था कि उसमें जहर लगा है। जैसे ही चील ने उस मांस को खाई, वो वही मर गई। चील मर गई। चलो चलकर बच्चे को लेकर आते हैं। नहीं कालू भैया, अगर हम सब इकट्ठे जाएंगे तो बच्चा डर जाएगा। केवल मैं ही जाती हूँ। फिर टोनी उस बच्चे के पास जाती है। उसे देखकर चिड़िया पूछती है, आप कौन है? मेरी मम्मा कहाँ है? कहाँ है मेरी मम्मा? मेरे लिए भोजन लेने गई थी। बच्चे, वो आपकी माँ नहीं, वो एक शिकारी थी। वो आपको मार के खा जाती। लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चील अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मर गई। क्या मेरी मम्मा मर गई? मम्मा, मेरी मम्मा मर गई। अब मेरा क्या होगा मम्मा? टोनी जोर जोर से रोने लगता है। किसी तरह टोनी चिड़िया को लेकर मिट्ठू तोते और कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमित्रा चील के अंदर माँ की ममता जग गई थी। वो इसे अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। हम लोगों ने बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं इसे आज से अपने बच्चे
रे? पालूंगी। उस दिन से टूनी चिड़िया माँ बनकर उसे पालने लगी। टूनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।